Hello everyone, welcome to class number 74 of the chapter Digital Logic। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है डिकोडर्स। तो डिकोडर क्या है, डिकोडर को हम डिजिटल लॉजिक में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो व्हाट इज डिकोडर? डिकोडर एक डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो किस तरह के सर्किट को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं? जिस तरह के सर्किट में हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है अगर सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, तो उस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर ही डिपेंड करता है प्रेजेंट आउटपुट को जनरेट करने के लिए। सो डिकोडर एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो कि मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स एक्सेप्ट करता है एंड मल्टीपल नंबर ऑफ आउटपुट्स जनरेट करता है। ओके, तो इसका नाम क्या है? डिकोडर। सो डिकोडर नाम से क्या पता चल रहा है? जो कि कोई भी नॉर्मल कोड को डिकोड करता है। डिकोड करना मतलब जैसे कि कोई सीक्रेट कोड है, सीक्रेट कोड को अगर आपको डिकोड करना होता है, मतलब उसको हमने एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखा है, उसको आपको उसका ओरिजिनल जो मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज को आपको फाइंड करना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकोडिंग। ओके, जैसे कि सपोज मेरा नाम है कुछ सुनील। ओके, तो इसको अगर मैं डिकोड करता हूं एक नंबर के द्वारा 1 2 3 4 5। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एनकोड किया, मेरे नाम को मैंने एनकोड किया एक सीक्रेट कोड में। सीक्रेट कोड में एनकोड करने के बाद उसी सीक्रेट कोड को अगर मुझे डिकोड करना है ओरिजिनल वैल्यू में, तो वहां पे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकोडर। ओके, सो डिकोडर मींस टू ट्रांसलेट और डिकोड द कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। कोई एक भी कोड, एक मैसेज एक फॉर्मेट में है, उसको और एक फॉर्मेट में डिकोड करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए या फिर ट्रांसलेट करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। और डिकोडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो सर्किट, उसको हम क्या बोलेंगे? डिकोडर। सो इतना पता चला कि डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज एज ए इनपुट लेता है एंड मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि डिजिटल डिकोडर जो है वो क्या करता है, कोई भी डिजिटल सिग्नल को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करके उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डेसिमल वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट या फिर आउटपुट प्रोवाइड करता है। कौन? डिजिटल डिकोडर। सो डिजिटल डिकोडर एक डिवाइस है जिसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं? हमारे डिजिटल सिस्टम में डिजिटल सिग्नल या फिर डिजिटल डाटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हमें एनालॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट को, उस कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम बोलते हैं डिजिटल डिकोडर। सो डिजिटल डिकोडर का काम क्या है? डिजिटल डिकोडर डिकोड्स n inputs into 2 to the power n possible outputs। ओके, तो अगर हम डिकोड कर रहे हैं n नंबर ऑफ इनपुट को, तो n नंबर ऑफ इनपुट को वो डिकोड करके हमें प्रोवाइड करता है 2 to the power n पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स। ओके, तो यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं डिकोडर को। सो डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि n नंबर ऑफ इनपुट लेता है और 2 टू द पावर n नंबर ऑफ आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम 2 इनपुट देते हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर 2 मींस 4 ठो। अगर हम 3 ठो इनपुट लेते हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना होगा? 2 टू द पावर 3 मींस 8 ठो। अगर हम 4 ठो इनपुट्स लेते हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना होगा? 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16। ओके, सो इतना पता चला कि डिकोडर क्या है। डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स लेता है एंड मल्टीपल नंबर ऑफ आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। तो डिकोडर को अगर हम n नंबर ऑफ इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें 2 टू द पावर n नंबर ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, अगर हम 2 इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें 4 आउटपुट प्रोवाइड करेगा। 3 इनपुट लेते हैं तो 8 ठो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। 4 ठो अगर वैल्यू एज ए इनपुट लेते हैं तो वो हमें 16 ठो वैल्यूज एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 to 4 डिकोडर का। 2 to 4 डिकोडर मींस कि फर्स्ट 2 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इनपुट एंड सेकंड नंबर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आउटपुट। अगर हम 2 ठो इनपुट ले देते हैं एक डिकोडर को तो वो कितना आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा? 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4। अगर हम 3 ठो इनपुट देते हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट कितना होगा? 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8। ओके, so 2 to 4 decoder means where we give 2 number of input and which generate 4 number of outputs. Okay,
तो डिकोडर से हमें क्या पता चला कि डिकोडर एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसको हम अगर n नंबर ऑफ इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें 2 टू द पावर n नंबर ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे 2 to 4 डिकोडर में अगर हम 2 ठो इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें 4 ठो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो 2 ठो इनपुट को हमने कंसीडर किया A1 एंड A0 एंड 4 ठो आउटपुट को हमने कंसीडर किया Y3, Y2, Y1 एंड Y0। ओके, तो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हो। ये ब्लॉक डायग्राम है 2 to 4 डिकोडर का, जहाँ पे हमने 2 ठो इनपुट लिया है एंड 4 ठो आउटपुट जनरेट कर रहा है हमारा 2 to 4 डिकोडर। और वहां पे हमने यूज किया है एक एनेबल सिग्नल। एनेबल सिग्नल मतलब एनेबल सिग्नल अगर ऑन है तो हमारा डिकोडर काम करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। अगर हमारा एनेबल सिग्नल ऑफ है तो वो कुछ भी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, हमेशा जीरो ही हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एनेबल सिग्नल में हमने यहाँ पे लिया है फर्स्ट। एनेबल सिग्नल में हमें कितना लिया है? एनेबल सिग्नल में हमने फर्स्ट लिया है 0। ओके, तो अगर हम एनेबल सिग्नल का वैल्यू 0 रखते हैं तो वहां पे हम कुछ भी इनपुट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अगर कुछ भी इनपुट हम प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आउटपुट क्या जनरेट होगा? सारे के सारे 0 0 0 0 होके आउटपुट जनरेट होंगे। ओके, उसके बाद अगर हम इनेबल सिग्नल का वैल्यू 1 रखते हैं और उसके बाद जबकि हम 2 ठो इनपुट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं 2 to 4 डिकोडर में, तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं? 4। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अगर हम 0 0 इनपुट करते हैं तो वहां पे y0 का वैल्यू क्या होगा? y0 का वैल्यू 1 होगा। ओके, यहाँ पे y0 का वैल्यू 1 कब होगा? अगर a0 एंड a1 दोनों का वैल्यू हम 0 प्रोवाइड करते हैं तो। उसके बाद अगर हम 0 1 प्रोवाइड करते हैं, A1 एंड A0 दोनों का वैल्यू अगर हम 0 1 प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे Y1 का वैल्यू क्या होगा? 1 एंड बाकी वैल्यूज 0 होंगे। अगर हम A1 एंड A0 का वैल्यू 1 0 रखते हैं तो वहां पे 1 0 का बाइनरी वैल्यू कितना है? 2। मतलब Y2 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। और अगर हम A1 एंड A0 दोनों का वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा? 3। मतलब Y3 में वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ओके, तो पता चला कि हम कैसे यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर रहे हैं कि अगर हमारा दोनों ही इनपुट का वैल्यू 0 है तो y0 का वैल्यू 1 है। अगर दोनों में से सिर्फ a0 का वैल्यू 1 है तो y1 1 है। अगर a1 का वैल्यू 1 है तो y2 1 है। y3 का वैल्यू अगर a1 a0 दोनों का वैल्यू 1 है मतलब y3 का वैल्यू 1 है। ओके, तो यहाँ पे हम 4 तरह के पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स जनरेट करते हैं 2 ठो इनपुट्स लेके। मतलब n नंबर ऑफ इनपुट लेके 4 ठो पॉसिबल नंबर ऑफ या फिर n नंबर ऑफ 2 टू द पावर n नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स हम जनरेट कर सकते हैं एक डिकोडर कॉम्बिनेशनल सर्किट को यूज करके। तो जो भी आउटपुट जनरेट हुआ उसी आउटपुट को लेके हमने यहाँ पे बुलियन फंक्शंस, बुलियन एक्सप्रेशन लिखा है। सो y3 y2 y1 y0 ये 4 हमारे आउटपुट्स हैं। सो y3 के लिए क्या है? y3 में वो 1 है वैल्यू, यहाँ पे y3 दे सकते हो। y3 का वैल्यू 1 कब है? जब एनेबल A1 A0 सबका वैल्यू 1 है। तो वहां पे हमने क्या लिखा है? देखो, एनेबल A1 A0 सबका वैल्यू 1 है तो नॉर्मल है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हमें रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद y2 का वैल्यू जब 1 है तब एनेबल का वैल्यू 1 है, A1 का वैल्यू 1 है बट A0 का वैल्यू 0 है। तो A0 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो A0 में हमने यहाँ पे यूज किया कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ओके, देन अभी आएंगे y1 में। y1 का वैल्यू जब 1 है तब एनेबल एंड A0 ये दोनों 1 है एंड A1 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। ओके, उसके बाद y0 में देखेंगे। y0 का वैल्यू जब 1 है तब सिर्फ एनेबल सिग्नल ही 1 है एंड A1 A0 दोनों ही कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। Okay, these are the 4 possible expressions what we find from the truth table of the decoder. Okay, तो इन्हीं बुलियन एक्सप्रेशंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट क्या है? A1 A0 और एक एनेबल सिग्नल। एनेबल सिग्नल को हम प्रोवाइड करते हैं सबको। तो फर्स्ट जो y3 है, y3 जनरेट होता है मतलब क्या? y3 का वैल्यू क्या था? एनेबल एंड A0 एंड A1। तो A0 A1 एनेबल तीनों को एज ए इनपुट हमने लिया y3 को जनरेट करने के लिए। फिर y2 E A1 A0 डैश। ओके, सो E को नॉर्मली प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे E को हमने प्रोवाइड किया। उसके बाद हमने प्रोवाइड किया A1 को भी हमने यहाँ पे नॉर्मली प्रोवाइड किया।
उसके बाद हमारा क्या है, A0 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो A0 को हमने यहाँ पे नॉट गेट यूज करके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में प्रोवाइड किया। उसके बाद हमें यहाँ पे मिला E A1 A0 कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है Y1। तो Y1 का क्या है इक्वेशन, एक्सप्रेशन E A1 कॉम्प्लीमेंट A0। सो E फर्स्ट हम एनेबल सिग्नल को प्रोवाइड करेंगे E, उसके बाद A1 कॉम्प्लीमेंट, A1 कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ रहा है A1 का नॉट गेट यूज करके A1 कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद A1 कॉम्प्लीमेंट के साथ A0 डायरेक्टली यहाँ पे हमने दिया A0। तो क्या मिला हमें, Y1 इक्वल्स टू E A1 कॉम्प्लीमेंट A0 देन Y0। सो Y0 के लिए क्या इक्वेशन है, E A1 कॉम्प्लीमेंट A0 कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो एनेबल सिग्नल हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया E, और उसके बाद नॉट गेट से यहाँ पे आया A0 कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से नॉट गेट से आया A1 कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो क्या मिला हमें, E A1 कॉम्प्लीमेंट A0 कॉम्प्लीमेंट। ओके, दिस इज द सर्किट डायग्राम, दिस इज द लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ ए डिकोडर। ओके, तो डिकोडर हम क्यों यूज करते हैं, डिकोडर हम यूज करते हैं n नंबर ऑफ वैल्यूज, n नंबर ऑफ बिट एज इनपुट लेके टू द पावर n नंबर ऑफ आउटपुट्स जनरेट करने के लिए। ओके, तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया डिकोडर के बारे में कि डिकोडर एक ऐसा कैसा सर्किट है, इस तरह के सर्किट को हम क्यों यूज करते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।